वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, जीएम मैथ ट्यूटोरियल। मैं गौरव मिश्रा आपका स्वागत कर रहा हूं। देखिए, मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट पेपर जो कि बीएससी थर्ड ईयर का एमएससी प्रीवियस में भी पेपर है और सीएसआई नेट गेट जैम जैसे एग्जामिनेशनों में बेसिक्स के साथ साथ अच्छे प्रॉब्लम आते हैं। मैं उन सभी प्रॉब्लमों को अपने इस पेपर में इंक्लूड करूंगा। अभी तो फिलहाल थ्योरी लेक्चर में स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर एनालिटिक फंक्शन चल रहा है। एनालिटिक फंक्शन में लास्ट टॉपिक हम कर सकते हैं मिलने थॉमसन मेथड है। एक पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन में आपको जरूर डिस्कस करूंगा। तो कुछ प्रॉब्लम में जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी बीएचयू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे गेन होते हैं, उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस गेन होते हैं और सीएसआईआर नेट जेम गेट जैसे एग्जामिनेशनों से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारा इस वीडियो इस चैप्टर के लास्ट में सारा डिस्कस करूंगा। आज मैं लेकर के आपके सामने आया हूं मिलने थॉमसन मेथड, जिसका यूज क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन की कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। आप कंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसा फंक्शन का कंस्ट्रक्शन क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हाँ, मेरे जो पहली बार व्यू कर रहे हैं या मेरे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक करके मेरे रेगुलर अपडेट को वीडियो को अपडेट कर रेगुलर वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें। और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कहूंगा मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करें। चलिए देखिए, मिलने थॉमसन मेथड हम कैसे शुरू करते हैं। मिलने थॉमसन मेथड के लिए अगर हम आपको बताएं तो इस मेथड का यूज किस लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन मैंने एक शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन अब क्या है, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे किसी फंक्शन का कंस्ट्रक्शन क्या है। मैंने यहाँ कुछ स्टेप्स लिखा है, वो स्टेप मैं आपको क्वेश्चन के दौरान ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इसको ऐसे ही दे रहा हूं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे कोई फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन एफजेड है, अब आप जानते हैं कोई भी फंक्शन एफजेड जैसे एनालिटिक होता है, तो एनालिटिक फंक्शन जब होगा, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो एफजेड जैसे मैंने एक फंक्शन मान लिया एनालिटिक फंक्शन ई की पावर जेड। इस पर मैंने कई प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं डिफरेंट मेथड से भी, कि ई की पावर जेड को मैंने एनालिटिक दिखाया है। कुछ भी हो तो ई की पावर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। ई की पावर जेड जो है हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, जहां जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर आई वाई, ई की पावर एक्स और ई की पावर आई थीटा। एलर्स फार्मूला आप जानते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। यहां तक तो क्लियर है। मतलब फंक्शन एफजेड को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ओवरऑल यू प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर ले रहे हैं हम, ब्रैकेट ओपन कर लिए। ये हो गया u और ये हो गया हमारा v, मतलब u प्लस आई वी क्रिएट हो चुका है। अब जब u प्लस आई वी क्रिएट हो चुका है तो आप समझ रहे होंगे कि अगला स्टेप हमें क्या करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि मिलने थॉमसन मेथड में हमें क्या करना। मिलने थॉमसन मेथड में जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा, तो मैं इस एब्जेक्ट को बस नोट कर ले रहा हूं और उसके बाद मैं जो है क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूं। इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूं। एफजेड इज इक्वल टू, मैंने क्या निकाला है, ई के पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई के पावर एक्स साइन वाई। देख रहे होंगे आप अच्छी तरह। अब मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिए आप, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने u प्लस आई वी के फॉर्म में ब्रेक किया है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं मिलने थॉमसन मेथड से, क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन सबसे पहले आपको इस तरह पूछेगा कि इफ u मतलब रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफजेड, u इज e की पावर x cos y, देन फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफजेड। अब आप समझ गए होंगे कि ये भी करके पूछ सकता है या कह सकता है इफ u इज इतना देन कंस्ट्रक्ट द फंक्शन एफजेड। ये वर्ड भी बोल सकता है, कंस्ट्रक्ट द फंक्शन एफजेड। तो आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्शन मतलब u दे देगा तो आपको एफजेड बनाना है सीधे। तो आपको अभी याद होगा कि इस तरह तो क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। अगर u दिया होगा तो हम v निकाल लें, और जैसे ही हार्मोनिक फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट से v निकाल लेंगे हम,
तो u प्लस आई वी के एफजेड में रख देंगे, u प्लस आई वी के रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमारा वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इस मेथड का क्या इंपॉर्टेंस, इस मेथड का इंपॉर्टेंस हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि जैसे आपको u दिया है तो आपको v निकालना होगा, समय लगेगा, तो उससे बचने के लिए आप u दिया हुआ है सीधे एफजेड निकालिए। सीधे एफजेड कैसे निकालेंगे वो मैंने यहां पर स्टेप लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मिलने थॉमसन मेथड क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एफजेड निकालना है तो क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट कहता है जो हमारा मेथड है, कौन सा मेथड अच्छी तरह जान रहे हैं, मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टेप फर्स्ट में डेल यू अपान डेल एक्स और डेल यू अपान डेल वाई। अभी तो इसको भूल जाइए, ये जो मैंने लिखा है ये अभी आपको बताते हैं बाद में। तो सबसे पहले डेल यू अपान डेल एक्स जब हम निकालेंगे तो डेल यू अपान डेल एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स कास वाई होगा, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में डेल यू अपान डेल वाई निकालेंगे तो डेल यू अपान डेल वाई क्या होगा, ई के पावर एक्स माइनस साइन वाई होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टेप 2 देखिए क्या कर रहा है। स्टेप 2 में कह रहे हैं कि डेल यू अपान डेल एक्स निकालिए एट जेड कामा जीरो पर। तो जेड कामा जीरो क्या मतलब है कि जहां जहां डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू आएगी वहां पर एक्स और वाई के प्लेस पर हमें क्या रखना है, एक्स और वाई के प्लेस पर हमको जेड और जीरो रखना है। तो डेल यू अपान डेल एक्स दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डेल यू अपान डेल एक्स एट जेड जीरो निकालेंगे, जिसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, फाई1 जेड जीरो या फाई1, केवल फाई1। तो फाई1 क्या होगा, तो जेड जीरो रखिए यहां पर, डेल यू अपान डेल एक्स यहां है, एक्स और वाई के प्लेस पे जेड जीरो रखेंगे जब हम, तो ई की पावर जेड क्या हो जाएगा, कास जीरो। देख रहे होंगे एक्स की वैल्यू जेड रख रहे हैं, यहां से देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स के प्लेस पे जेड, वाई के प्लेस पर जीरो, तो ई की पावर जेड और cos जीरो, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं cos जीरो की वैल्यू 1, तो e की पावर जेड हो गया। मतलब फाई1 हमें मिल गया, फाई1 इज e की पावर जेड। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब फाई1 इक्वल टू e की पावर जेड हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाई1 निकल चुका है, जो कि फाई1 हमें जरूरत है। इसी तरह डेल यू अपान डेल वाई जेड कामा जीरो निकाल लें, तो डेल यू अपान डेल वाई जब हम फाइंड करेंगे एट जेड कामा जीरो पर, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फाई2, से फाई2 एंड पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स इज जेड, दिस इज प्लेस एक्स वाई, तो एक्स ई के पावर व्हाट, ई के पावर जेड माइनस ऑफ साइन जीरो, एंड दैट इज वी नो दैट साइन जीरो इज जीरो, मीन्स होल फंक्शन फाई2 बिकम्स जीरो। ओके, तो फाई1 फाई2 निकल चुका है। अब स्टेप में आप देख रहे होंगे स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एफजेड हम डायरेक्ट निकाल लें। यही है इस रूल का जो इंपॉर्टेंस, कि आप अगर ये दो काम किए, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई और फाई1 जेड जीरो, फाई2 जेड जीरो, आप जहां निकाल लेंगे आपको तुरंत एफजेड में ले जाके सब्स्टिट्यूट करना है। एफजेड क्या है, फाई1। ये कब के लिए, जब फॉर यू के लिए। ये कौन सा फार्मूला है, फॉर रियल पार्ट के लिए, पहला वाला। तो फॉर यू के लिए अगर देखा जाए, यू मतलब आप जान रहे हैं रियल पार्ट, तो एफजेड इक्वल टू फाई1 माइनस आई फाई2 डीजेड। आप देखिए कैसे करते हैं इसको, पहले हम क्लीन कर दें, तो क्लीन करते हैं हम इसको। देखिए दिस इज फाई1 फाई2, अब हमारा देखिए क्या है, एफजेड इक्वल टू फंक्शन निकालना है। फंक्शन एफजेड क्या होता है, एफजेड का फार्मूला होता है मिलने थॉमसन मेथड में फाई1 माइनस आई फाई2 डीजेड प्लस सी। अब देखिए फाई1 क्या है, फाई1 है ई की पावर जेड, आई फाई2 क्या है जीरो, dz प्लस सी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जेड dz प्लस सी इज इक्वल टू e की पावर जेड प्लस सी। मीन्स मेरा फंक्शन क्या आया, e की पावर जेड प्लस सी। देख रहे होंगे ये वही फंक्शन है z इक्वल टू e की पावर जेड, जिसपे z को हम एक्सपेंड किए थे x प्लस आई वाई रख के, फिर आयलर फार्मूला लगाकर हमने इसी को गेन किया था। देख रहे हैं, तो आपको क्या मतलब मिला कि अगर आपको कोई भी पार्ट दे दे, चाहे u दे दे चाहे v दे दे, इस मेथड के थ्रू
इस रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस रूल के थ्रू हम एफजेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब एफजेड को फाइंड कर सकते हैं वेरी लिमिटेड टाइम में, वेरी हम क्या कर सकते हैं, वेरी इजिली। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको क्या याद रखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, अगर यू दिया हुआ है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एट पॉइंट जेड जीरो निकाल लीजिए, एक को फंक्शन φ1 एक को φ2, और एफजेड की वैल्यू ये याद रखिए φ1 माइनस आई φ2 dz प्लस सी। कि आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ओवरऑल यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि अगर कोई इफ यू इज गिवन देन फाइंड एफजेड, यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है, फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफजेड, एनालिटिक फंक्शन में कर रहा हूं। और अब मान लीजिए, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने थॉट्स को, v दे देगा तब क्या करेंगे, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, बाद में बैठ के आराम से कॉपी से समझ करके देख करके नोट कर लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम एक दे दी क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन बन गया है कि इफ फंक्शन हमारा यही है, e के पावर जेड से ही रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। आपको ये e के पावर जेड इसलिए लिया हूं कि आपको मालूम है ओरिजिनल फंक्शन क्या है, और उसको ब्रेक करने पे u और v में फॉर्म में जब ब्रेक करते हैं तो u और v में से अगर कोई एक दे देगा आप पूरे फंक्शन को निकाल सकते हैं विदाउट उसके कॉन्जुगेट को फाइंड किए, विदाउट एनी हार्मोनिक कॉन्जुगेट v या u को निकाले हम डायरेक्ट एफजेड को फाइंड कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मिलने फंक्शन मेथड्स के रूल क्या है। चलिए इफ v क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन लिखा रहता है, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन एफजेड, एनालिटिक फंक्शन एफजेड इज दिस, देन फाइंड एफजेड। एफजेड क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन u प्लस आई वी का पार्ट होगा, जो कि आप जान रहे हैं। अब इसको भी कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है, मैंने यहां लिखा हुआ देख रहे होंगे आप, जो मैंने कहा था इसको बाद में बताएंगे कि अगर v दिया होगा तो डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में डेल v अपॉन डेल एक्स जेड जीरो निकालेंगे, उसका नाम φ1 या ψ1 जो भी रख दीजिएगा, डेल u अपॉन, समझ रहे हैं, मतलब यही प्रोसीजर है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। v इक्वल टू दिया है तो हमें क्या निकालना है, डेल v अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स साइन वाई, और डेल v अपॉन डेल वाई क्या होगा, डेल v अपॉन डेल वाई होगा e की पावर एक्स कॉस वाई, क्लियर है। ये दो चीजें हमें मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि हमारा ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि डेल u अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं हम v के लिए। तो आपको क्या करना होगा, u को हटा करके यहाँ पर v लिखना होगा, डेल v अपॉन डेल एक्स, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम हम रख रहे हैं क्या, सबसे पहले डेल v अपॉन डेल वाई आपको निकालना होगा। ध्यान दीजिए, डेल v अपॉन डेल वाई, अगर कंफ्यूज हो तो आप डेल v अपॉन डेल एक्स ही लिख लीजिए, ठीक। बस आपको यह ध्यान रखना है, जो पहला निकालेंगे उसका नाम होगा φ2, या आप यहां पर दूसरा नंबर अगर नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ψ2 कुछ भी, φ2 हो गया, दिस इज कॉल्ड φ2, ओके। और डेल u अपॉन डेल वाई जो हमारा था, अब उसको हम चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा डेल v अपॉन वाट, डेल एक्स हो चुका है, डेल v अपॉन दिस इज डेल वाई। मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप 2 में कुछ चेंजेस कर रहा हूं। स्टेप 2 में मैंने डेल u अपॉन डेल एक्स लिखा था, तो उसको मैं डेल v अपॉन डेल वाई पहले लिख रहा हूं, और उसका नाम दे दिया क्या, मैं दिस इज φ1, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड φ1, ओके। φ1 तो पहले से था, मैंने बस डेल v अपॉन डेल u अपॉन डेल एक्स था, याद दिला दूं, यहां पर क्या था, डेल u अपॉन डेल एक्स, मैं उसको पहले लिख रहा हूं डेल v अपॉन डेल वाई। और यहां पर क्या होगा, डेल v अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं अच्छी तरह, एट जेड जीरो पे φ2 हो जाए। तो आप ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो मैंने और करके यहाँ लिखा हुआ है, जेड इक्वल टू, अगर आपको फंक्शन निकालना होगा तो इस फार्मूले से के थ्रू निकालना होगा, φ1 प्लस आई φ2 dz प्लस सी, इसके थ्रू आप निकालेंगे जब आपको इमेजिनरी पार्ट v दिया होगा, और जब आपको रियल पार्ट u दिया होगा तो आपको इस फार्मूले से निकालना है। और ये भी याद रखना है, स्टेप 2 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है जिसको आपको प्रैक्टिस से याद रखना होगा। तो चलिए करते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब कैसे करेंगे आप अच्छी तरह जान रहे हैं। अब आपको डेल v अपॉन डेल एक्स दिया हुआ है, डेल v अपॉन डेल एक्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल v अपॉन डेल वाई φ1 निकाल लेते हैं। तो φ1 क्या होगा, डेल v अपॉन डेल वाई एट जेड जीरो, क्या हो जाएगा, e की पावर जेड cos जीरो, दैट इज
e के पावर z। हमारा ये कौन सा इक्वेशन हो गया, मान लीजिए फर्स्ट। इसी तरह फाई टू क्या होगा, फाई टू होगा क्या, फाई टू आप देख रहे हैं, फाई टू इज डेल v अपॉन डेल x एट z0, और ये क्या हो जाएगा हमारा e के पावर वाट, e के पावर z साइन 0। और जबकि आप जानते हैं साइन 0 क्या होता है, 0 होगा तो होल फंक्शन 0 हो गया, मीन्स फाई टू की वैल्यू 0 आई है, ये याद रखिएगा। अब एफजेड में आ जाइए, फार्मूला एफजेड क्या होता है, एफजेड फार्मूला है हमारा मिलने थॉमसन मेथड से फाई 1 प्लस आई फाई 2। अब देखिए दोनों में अंतर है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो जब इसमें हम रखेंगे प्लस सी वाले में, तो ये फाई 1 क्या है हमारा e के पावर z है और i इंटू 0। अब आप देख रहे होंगे एकदम बैक रिजल्ट जैसे हमें पहले वाला मिला था u के लिए, वही रिजल्ट मिला है e के पावर z प्लस c, ओरिजिनल फंक्शन एफ जेड हमें मिल रहा है। तो अब आपको मैं इस क्लियरली कहना चाहता हूं कि अब आप किसी भी क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं बाय मिलने थॉमसन मेथड। इफ यू हैव टू गिवन आइदर यू आइदर वी, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन related to this problem when we have to find the construction of fz, otherwise we have to find only analytic function fz। ओके, तो यहां से मिलने थॉमसन मेथड का ये मैंने एक इजी क्वेश्चन, इजी मतलब आपको समझाने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है कि जिसमें मैंने पहले से आपको बता दिया था कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का रिजल्ट क्या था, उसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या था, और जब आपको v या u दे देगा तो आप कैसे निकालेंगे। क्लियर है? ओवरऑल कहूं तो मिलने थॉमसन मेथड पूरा हुआ। मिलने थॉमसन मेथड्स का क्या यूज है, जब आपको रियल या इमेजिनरी पार्ट दिया होगा तो आप फंक्शन को निकाल सकते हैं। देखिए मेरे चैनल पे जो नए हैं मैं उनसे कहूंगा कि मेरे चैनल पर आप अपडेट रहिएगा। मैं सारे बीएससी एमएससी जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स को पढ़ाऊंगा मैं, और सारे के थ्योरी लेक्चर के साथ साथ सारे प्रॉब्लम विथ इंक्लूडिंग द कंपटीशन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन, चाहे वो गेट के हों, चाहे सीएसआईआर नेट के हों, चाहे वो हमारे आईआईटी जैम तक के हों, या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो। साथ में आपके वो भी क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रिटन में आते हैं, अच्छे खासे रिटन क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको भी कोशिश करूंगा क्वेश्चन कराने को आपको सीरियल वाइज जो भी ईयर वाइज है। और मैं अपने जो भी सब्सक्राइबर उनसे कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें लाइक करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं और आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू।